नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है ग्रो विद अश्विन अकेडमी में। बच्चों, आज हम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स है जो ये साल की एचएससी बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। बच्चों, ये रिवाइज रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से जो क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स एचएससी बोर्ड ने ये साल के एग्जाम्स के लिए ओमिट कर दिए हैं वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं। चलिए बच्चों, आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3A और 3B के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। लेकिन बच्चों, वो स्टार्ट करने के पहले मैं चाहता हूँ आपको ये इंडेक्स एक बार अच्छे से दिखा दूँ। बच्चों, जैसे आप देख रहे हो कि 3A और 3B टोटल 12 मार्क्स के विथ ऑप्शन के साथ आते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 110% जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन, आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, वो 110% 3A और 3B में से ही आएगा। तो बच्चों, ये 3A और 3B बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिग आंसर्स के लिए। और जो दूसरे बड़े चैप्टर्स है वो है 7 और 8, वो भी 12 मार्क्स के ऑप्शंस के साथ आते हैं। तो अगर ये आप 4 चैप्टर कर लोगे तो 110% जो 8 मार्क्स के बड़े क्वेश्चन है ये 4 चैप्टर में से ही आएंगे। लेकिन कभी कभी आपको नेशनल इनकम और पब्लिक फाइनेंस ये चैप्टर्स आपको टफ लग सकते हैं। तो कंपैरेटिवली चैप्टर 3A और 3B इजी है। तो प्लीज़ बच्चों, इंपॉर्टेंट देने के पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 3A और 3B के कोई भी क्वेश्चंस बिल्कुल छोड़ना मत, अच्छे से करना और डिटेल में करना, बिकॉज वो बड़े आंसर्स के लिए 110% आने वाले हैं। चलिए बच्चों, 3A के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। यस, टाइप्स ऑफ डिमांड। यस, टाइप्स ऑफ डिमांड अच्छे से कर लेना। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। यस, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। यस, टोटल 8-9 पॉइंट्स है। अगर आपको ये पॉइंट्स पढ़ने में डिफिकल्ट भी हो रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया, हाउ टू लर्न ट्रिक्स, हाउ टू लर्न पॉइंट्स इन ट्रिक्स, और वो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है, आप देख लेना। यस, देन लॉ ऑफ डिमांड। यस, टोटल 3 ही लॉ है, तीनों लॉ छोड़ना नहीं है। लॉ ऑफ डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बड़ा क्वेश्चन देना ही चैप्टर से 8 मार्क्स के लिए तो लॉ ऑफ डिमांड आ सकता है विथ अजम्पशंस। नॉर्मली अगेन अजम्पशंस अग्री डिसअग्री में आ सकता है। वो दे सकते हैं लॉ ऑफ डिमांड विथ एक्सेप्शंस। यस, वो देख सकते हैं लॉ ऑफ डिमांड विथ एक्सेप्शंस। अजम्पशन नॉर्मली अग्री डिसअग्री में आ जाएगा। यस, एक्सेप्शंस में भी आपके ये इतने सारे एक्सेप्शन, उसमें भी गिफन पैराडॉक्स अच्छे से डिटेल में करना, वो अलग से गिफन पैराडॉक्स डिफाइन या अच्छे से शॉर्ट नोट्स में भी अलग से पूछ सकते हैं। तो अगर आप पॉइंट्स कम कम पढ़ रहे हो मैटर के साथ तो लेकिन गिफन पैराडॉक्स पक्का पढ़ना, वो भी मैटर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करना। और जितने भी डायग्राम्स आपको दिख रहे हैं ये एक्सेप्शंस में और लॉ ऑफ डिमांड में, सब में वो डायग्राम पक्का बनाना एग्जाम्स में। यस, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये चैप्टर के वो ये डिस्टिंग्विश। मुझे ऐसा लगता है कि तीनों में से पक्का एक ना एक डिस्टिंग्विश आपके एग्जाम में आएगा। तो बच्चों, ये डिस्टिंग्विश अच्छे से कर लेना। चलिए बच्चों, हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं, वो है 3B, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये अच्छे से कर लेना, एंड टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये तो बिल्कुल ही अच्छे से करना। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये साल के एग्जाम के लिए ये पक्का आ सकता है, और इसमें बहुत सारे डायग्राम्स भी है। तो बच्चों, ये डायग्राम्स अच्छे से प्रैक्टिस करना। मैं वापस बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक्स में अगर आपने डायग्राम्स नहीं बनाए तो आपको बहुत कम मार्क्स आएंगे। तो प्लीज़, इकोनॉमिक्स ओसी और एसपी जैसा नहीं है, वो यूनिक है, अलग है, इसके लिए आपको डायग्राम्स बनाना पड़ेगा ही, कंपलसरी है इकोनॉमिक्स में डायग्राम बनाना। तो बच्चों, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के साथ साथ रोज डायग्राम के भी प्रैक्टिस किया करो। यस, तो टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आंसर कर देना, एंड दैट इज मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ये चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन थे टोटल। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये कंटेंट कुछ भी मायने में हेल्प कर रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी एग्जाम के पहले कुछ हेल्प हो जाए। तब तक बच्चों, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय, टेक केयर।